हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ हमारा बाय मिस्टेक शैंगवन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे दो और चैनल भी हैं, जिसमें से एक है लव स्टोरी टेलर और दूसरा है मूवी स्टोरी टेलर। लव स्टोरी टेलर पे एक वॉन्गशन ऑलरेडी चल रही है, वेंजू चल रही है, रेनमेन चल रही है। प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर जाके ज़रूर देखें। और मूवी स्टोरी टेलर पे मैं बहुत जल्दी एक बीएल ड्रामा लेके आऊँगी, तो उसे ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम जो है फर्दर पार्ट में मूव ऑन करते हैं। जो हमारा लवांगची होता है ना गाइस, वो भरपेट खाना खाता है और आज पहली बार उसे सई टाउन से जो है वी की वजह से काफ़ी अच्छा खाना खाने को मिला था और बहुत टेस्टी खाना था। लिटरली उसे वो अपनी उंगलियां चाटता रह गया था और वो खाते खाते करता है क्या खाना है सच में। अगर येलिंग का पेट्रियार्क हमेशा मेरे साथ रहे तो मुझे इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे ना कि सच में जवाब ही नहीं। और उसे पता नहीं होता, मतलब उसे इतना मीठा मीठा नहीं पसंद होता, लेकिन येलिंग पेट्रियार्क ने पहली बार उसके लिए बहुत टेस्टी सी मिठाई भेजी होती है जिसमें से संदेश होता है। संदेश वो खा रहा होता है और उसे बहुत टेस्टी लगता है। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ये स्पेशल चीज़ आई थी, क्योंकि वहाँ पर पहली बार सही टाउन में एक बंदा आता है जो कि एक नई दुकान खोलता है और वो एक ऐसी मिठाई जो है ईजाद करता है जो कि हमारे ही रीजन की है और उन्हें बहुत टेस्टी लगती है। वांगची जो है उस मिठाई को खाता है और वो कहता है डिलीशियस, और उसे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद वो आगे जो है ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, वो अपने रूम में होता है। नेक्स्ट डे वो उठता है, उठने के बाद जैसे इनके सेट में जल्दी उठ जाते थे। वांगची था लेट लतीफ़, लेकिन वो जैसे तैसे करके जल्दी उठता है कि उसे अपने इंप्रेशन डाउन नहीं करना होता येलिंग के पेट्रियार्क के सामने। और वो आराम से उठकर जो है बाहर जाता है और वो देखता है, उसका मूड ना कहीं ख़राब हो जाता है कि यार फिर से मुझे वो सड़ा हुआ खाना खाने को मिलेगा। लेकिन वो देखता है कि जो येलिंग पेट्रियार्क और उसकी जितनी भी सेना होती है ना, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा खाना जो है वहाँ पर लगा हुआ है। आज अंकल चिरन नहीं है, सिर्फ लेंस शिचन वहाँ बैठे हुए हैं और येलिंग पेट्रियार्क जो है वो अपने दो गेस्ट का वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, अपने दिल से बहुत पसंद होते हैं। और वहाँ पर उसके ब्रदर एंड सिस्टर आते हैं। शिजे आती हैं, जियांग यानली, जो कि जिन्हें वो अपनी बहन मानता था, उन्होंने अपनी मुँह बोली बहन बना रखी थी। और दूसरा उनका मुँह बोला भाई आता है, जंगचा। जैसे ही वहाँ जंगचा आता है जो कि एक ओमेगा था, येलिंग पेट्रियार्क जो है वो दोनों से मिलता है, लैन शिचन भी उन दोनों से मिलते हैं। और जो जंगचा होता है ना, वो लैन शिचन को देखता ही रह जाता है, बिकॉज लैन शिचन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और लवांगची जो है ना, वो जंगचा को देखता है दूर से, जो कि विंग के गले लग रहा होता है। और वांगची को ये पता था कि विंग के अपने कोई बहन भाई नहीं है। और यहाँ वांगची ना बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और एक ओमेगा को दूसरे ओमेगा की स्मेल आ जाती है और एक अल्फ़ा को अल्फ़ा की ओमेगा की स्मेल आ जाती है। मतलब इन लोगों को स्मेल से पता चल जाता था ये अल्फ़ा या ओमेगा है। वांगची को इतनी जलन होती है ना विंग जब उसे गले मिलता है, और जो जंगचा होता है वो विंग की कमर पे ऐसे हाथ मारता है। वांगजी को ना इतनी जेलसी उन रेड कलर की ड्रेस पहने वाले डीमन से नहीं हो रही थी जितनी जेलसी उससे जंगचा को देखकर हो रही होती है। और जैसे वो शिजे के भी गले लगता है, शिजे उसकी नोज़ पे ऐसे हाथ मारती हैं। और आशियान कैसे हो, वांगजी जो है वो खड़े खड़े ना अपनी नुकरानी से पूछता है ये लोग कौन हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा डीमन रेल्म के बारे में नहीं जानती। वांगजी जो है ना वो गुस्से में ऐसे देख रहा होता है और वांगजी अपने हाथों में ना जामुन खा रहा होता है। जामुन जैसे ही वो खा खू के जब उसका बीज होता है ना, वो ज़ोर से फेंक के मारता है। उसका कोशिश थी कि ये जो जामुनी कलर के कपड़ों में बंदा सामने खड़ा है ना, इसे फेंक के मारूँ, लेकिन इतनी दूर जा नहीं पाता उसका जामुन, तो वो नीचे गिर जाता है। और नीचे कुदरती उसी बंदे पे गिरता है, वो मोटे गंजे बंदे पे जिस पे उसने पहले भी तोरी फेंक के मारी थी। और वो ऊपर देखता है और वांगजी को देख के ही करते हुए वो हंसी हंसता है। और वांगजी कहता है क्या है मोटे, अपना काम कर लेना तू। वो कहता है कितने बेकार हो तुम, येलिंग पेट्रियार्क को तो बहुत सुंदर सी डीमन मिल सकती थी, पता नहीं उसने तुम में क्या देखा। लवांगजी कहता है बताऊँ अभी मैं मुझ में क्या देखा। हाँ हाँ करा दो उसकी डीमन से शादी। और वैसे ये कौन है ये जो सामने आया हुआ है जामुनी कलर के ड्रेसअप में। वो कहता है वो तो हमारे क्राउन प्रिंस, हमारे प्रिंस के, हमारे एम्परर के सबसे खास हैं। वो तो येलिंग पेट्रियार्क के इतने खास हैं कि वो उन्हें अपना राइट हैंड मानते हैं। जंगचा को देखकर यहाँ पर वांगची को बहुत गुस्सा आता है और कहता है राइट हैंड मानते हैं मतलब। वो कहता है ये सबसे क्लोज है, अगर इन्हें या वो जो यंग लेडी देख रही हो ना तुम, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो येलिंग पेट्रियार्क दोनों डीमन और ह्यूमंस और यहाँ तक कि इमॉर्टल रेल्म को जलाकर राख कर देंगे। ये सबसे क्लोज पर्सन है और इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी रह जाएगी ना तो येलिंग पेट्रियार्क कभी माफ़ नहीं करेंगे।
लवांगजी को जलन होती है कि यार मैं इसका होने वाला स्पाउस हूँ और ये फुटेज जो है इस जामनी कपड़े वाले को क्यों दे रहा है, क्योंकि उससे शिजे और उसके बीच में मदरली अफेक्शन लग रहा होता है। तो उसके शिजे पे उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं जाता, बिकॉज वो उसे मदर की तरह जैसे सिर पे हाथ रखना और प्यार से ऐसे मदरली अफेक्शन लग रहा होता है। लेकिन उसे जंगछा को देख के कहीं ना कहीं गुस्सा चढ़ रहा होता है, ये क्यों क्लोज है। और जंगछा और वो ब्रदर हैं, उसे ये नहीं पता कि ये मुँह बोला भाई है। जंगछा जो है वो विंग के कंधे पे हमेशा हाथ डाल के घूम रहा होता है और लेंशचन से मिलता है, ग्रीट करता है और लेंशचन भी उससे मिलके काफ़ी खुश होते हैं। जंगछा जो है वो लेंशचन पे भी लाइन मारता है और यहाँ उसका हाथ विंग के कंधे पे रहता है। ये देख देख के लवांगची को बहुत गुस्सा आता है कि कितना बेशर्म है ये ओमेगा, मेरे होने वाले पति पे हाथ रख रहा है और मेरे बड़े ब्रदर पे लाइन मार रहा है। मैंने इतना डिस्कस्टिंग ओमेगा बिल्कुल नहीं देखा, इसे तो मज़ा सिखाना होगा। फिर वो क्या करता है, वो जाता है और एक जगह ना बोलता है कि मुझे ना थोड़ा सा ऑयल ला के दो। तो उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहते हैं आप क्या करना चाहते हो। वो कहते हैं बस मुझे थोड़ा सा ना पानी में मिक्स करके ऑयल ला के दो और उसके अंदर ना साबुन भी मिक्स कर देना। तो वो लोग कहती हैं बट आप करना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं, बहुत मज़ा आएगा अगर बस मुझे कुछ करना है एक्सपेरिमेंट। और वो लोग जो हैं वो लवांगची को जो है वो एक ग्लास के अंदर ऑयल मिक्स्ड वाटर ला के देते हैं जिसमें थोड़ा सा सोप भी होता है, मतलब सोप के इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं। उस ज़माने में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट से ही चीज़ें बनाते थे, जैसे रीठा से सोप बना दिया। तो वो वांगजी जो है वो अपनी उस ग्लास को अपने पास रखता है और वो क्या करता है, उसे पता था कि जो ये बाकी लोग हैं ना, ये लोग रूम में एंटर कर रहे हैं, हॉल रूम में। तो वो क्या करता है, उसे पता है जिस साइड से जंगछा आने वाला है ना, वो उस साइड जानबूझकर पानी गिरा देता है। विंग तो बातें कर रहा था और जंगछा का पूरा ध्यान विंग पे होता है। लेकिन विंग जो है वो काफ़ी केयरफुल होता है, वो अपनी शिजी और जंगछा को तो साइड से निकाल लेता है। लेकिन वो जो मोटा आदमी होता है ना, फिर से इस बार वो फंस जाता है ट्रैप में और वो धड़म करके गिरता है और सारे के सारे पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। और वो है ना धड़म करके जैसे ही गिरता है ना, तो वांगजी तो कोशिश कर रहा था कि जंगछा गिर जाए, लेकिन उसकी जगह जब वो मोटा गिरता है ना, तो जैसे वो बड़ी तगड़े तरीके से स्लिप होता है, उसका पजामा फट जाता है। तो वांगजी जो है इसे देख के बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है ओए मोटे, तुझसे अपना वजन नहीं संभाला गया। और ये देख के हीलिंग बैट्रियार्क की नज़र सीधा वांगजी पे जाती है और वांगजी बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रहा होता है। तो हीलिंग के बैट्रियार्क कहता है तुम गिर कैसे गए और ये पानी यहाँ कैसे आया। लेकिन लंजा जो था वो इतना डम होता है कि वो जो है ना अपने हाथ से ग्लास जो है रखना भूल जाता है और हीलिंग पेट्रियार्क उसके हाथ में ग्लास देखता और कहता है इधर दिखाना है ग्लास। फटाफट से ना जो हमारा लंजा होता है वो अपने पीछे ग्लास को ऐसे छुपा लेता है और कहता है मैं नहीं दिखाऊंगा। तो हीलिंग पेट्रियार्क जो है वो अपनी शक्ति से समन करता है और उस ग्लास को अपने हाथ में ले लेता है और एकदम से वो सूंघ के देखता है तो कहता है ओह, तो पानी तुमने यहाँ गिराया है ना। तो वो कहता है नहीं तो। हीलिंग पेट्रियार्क जो है वो क्यूटनेस देख रहा होता है लवांगजी की और वो लवांगजी उसके सामने सफ़ेद झूठ बोल रहा है। वो कहता है तुम्हें पता है लेंस एक्ट में झूठ बोलना मना है। वांगजी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैंने नहीं गिराया यहाँ कोई पानी पुनी, वो वैसे गिर गया हो तो मेरी नौकरानी से गिरा है, ये देखो तुमसे गिरा है ना, माफ़ी मांगो। और उसकी नौकरानी कहती है मेरे से। तभी लंजा जो है उससे आँख दिखाता है और वो तभी के तभी नील डाउन करके बैठ जाती है और कहती है हाँ जी हीलिंग पेट्रियार्क, मुझसे गिरा है, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दीजिए, आप यंग मास्टर को कुछ मत कहिएगा। विंग भी पैतरे जानता था कि वांगजी जो है वो कुछ डिफरेंट है। तभी लेंशचन वहाँ आते हैं और उस मोटे को सारे डीमन उठा रहे होते हैं। वो मोटा कहता है पेट्रियार्क साहब, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, ये हमेशा मुझे तंग करता है। पता है जब आप लोग एंट्री कर रहे थे ना और शिजे और ये आ रहे थे यंग मास्टर जियांग, तो भी इसने मुझ पे ना जामुन फेंका और कल भी इसने शादी में मुझ पे तोरी फेंकी थी। तो वांगजी की तरफ विंग घूर के देखने लगता है और कहता है तुम मेरे सबॉर्डिनेट को क्यों तंग कर रहे हो। वांगजी कहता है मैं क्यों तंग करूंगा इसे देख के। तो वो मोटा कहता है मुझे लगता है आपसे ज़्यादा ये मुझे हैंडसम मानता है, इसलिए ये हमेशा मेरे पे लाइन मारने के लिए कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, कभी तोरी कभी जामुन सीड। और आज देखा ना आपने, इसने ये पानी में मुझे गिरा दिया, ये चाहता है मेरी ब्यूटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। वांगजी कहता है तुझ में ब्यूटी, तेरे इतने मोटे टकले पे तो तेरा सींग लगा हुआ है और तुझे लग रहा है तू ब्यूटीफुल है। तो वो कहता है चुप रहो तुम, हीलिंग पेट्रियार्क मुझे हमेशा ब्यूटीफुल कहते हैं है ना। तो जो हमारा विजन होता है वो कहता है बिल्कुल, मेरे सेट का हर डीमन बहुत ब्यूटीफुल है, तुम ऐसे उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। तो लवांगजी कहते हैं ये ब्यूटीफुल है तो फिर मैं क्या हूँ। विंग जो है वो कहता है तुम भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन डीमन और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं क्योंकि इनकी रेस जो होती है वो प्योर ब्लड होती है और तुम्हारी जो रेस है वो इमॉर्टल प्योर ब्लड की है।
इस तरह से तुम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, और ये सब करना लैंस एक्ट के खिलाफ होता है। तो वांगजी कहता है ओह ऐसा है क्या, वैसे ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हुए हैं। तो वो इंट्रोड्यूस करता है ये यंग मास्टर जियांग हैं और ये मेरी शिजे हैं। जैसे ही वो शिजे का नाम लेता है तो वांगजी समझ आता है शिजे मतलब तो बड़ी बहन, लेकिन ये यंग मास्टर जियांग क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली है ना, तो तुम इस ओमेगा के साथ क्यों ऐसे चिपटे हुए हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा हस्बैंड किसी के साथ ये चिपट के रहे। तो वी विजन कहता है ओह शादी से पहले पॉजिटिव हो गए तुम। वांगजी कहता है मैं पॉजिटिव नहीं हो रहा, हमारे लैंस एक्ट में फॉरबिडन है किसी और का टच अदर देन तुम्हारे स्पाउस के। तो विंग कहता है बट जो जंगचा है ये मेरा बहुत अच्छा, वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसे एक प्लान सोचता है कि वो अगर लवांगजी को जेलस फील हो रही है, वो भी जंगचा से, जंगचा का भी जो है ना मुंह खुलने वाला होता है कि विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है ये मेरा बहुत खास बंदा है और ये ओमेगा है तो क्या हुआ, मुझे इसके साथ रहना पसंद है। और वो एकदम से जंगचा के शोल्डर को और स्क्वीज करके अपने पास कर लेता है और कहता है देखा हम अक्सर इतने क्लोज रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। लवांगजी को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह ना गुस्से में ऐसे चिढ़ते हुए कहता है नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और वो सारे के सारे हॉल में बैठते हैं, बहुत देर तक बातें करते हैं और लवांगजी जो है घूर घूर के जंगचा को देख रहा होता है। और जंगचा कहता है ये है तुम्हारा होने वाला ओमेगा, ये तो किसी एंगल से लेंस एक्ट का नहीं लग रहा है, इसमें तो एक भी गुण इंसानों वाला आई मीन इमॉर्टल वाला नहीं है, मुझे तो ये राक्षस लगता है। विंग कहता है अभी तुमने इसका वियर्ड सा डांस नहीं देखा, तुम्हें पता है हमारी यहाँ की चुड़ैल कितना अच्छा डांस करती हैं, पर ये तो अजीबोगरीब हरकत करता है, पूरा नोटिस करना है इसे। तभी वो सारे के सारे कहते हैं कि यंग मास्टर लैन हम आपकी पूरी सेक्ट घूमना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं यंग मास्टर जियांग को और तो और शिजे को ये सारी जगह घुमा के लेके आऊँ, तो क्या आपकी परमिशन है। तो तभी के तभी जो है लैन शिचन कहते हैं बिल्कुल, आज अंकल नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन वांगजी तभी जोर से बोलता है अंकल नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूँ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है बट शादी से पहले इस तरह साथ घूमना अजीब नहीं होगा। लवांगजी जो है वो पपी आइज बनाते हुए अपने ब्रदर को कहता है पर शादी से पहले जानना भी तो अच्छी बात होती है ना ब्रदर, अगर मैं अभी अपने होने वाले हस्बैंड को नहीं जान पाऊंगा तो फिर कब जानूंगा। जंगचा कहता है लेकिन तुम एक ओमेगा हो और तुम लैंस एक्ट के हो, तुम अभी से कैसे घूम सकते हो। उसको घूरते हुए हेंगवन जुन जो है हमारा लवांगजी घूरते हुए देखता है और कहता है तुम चुप रहो, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाने की बात कर रहा हूँ, तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले। ये सिचुएशन देख के लैन शिचन संभालते हुए कहते हैं ओ प्लीज़ लवांगजी लड़ना बंद करो, मुझे लगता है यीलिंग पेट्रियार्क और लवांगजी का जाना ठीक होगा, आप लोग शादी से पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताएं और एक दूसरे को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ दिन बाद लवांगजी आपके रेलम में चला जाएगा और उसे यहाँ पर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी मैंने आपको बताया ना एक चोट लगने से जो है लवांगजी उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तभी जंगचा कहता है ओह तो तुम्हारा भाई पागल है। लवांगजी को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं ओए पागल किसे कह रहे तू, तू पागल, तेरा खानदान पागल, सब पागल। और वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी विंग कहता है तुम्हारा ब्रदर थोड़ा क्रैक है। लवांगजी देख के कहते हैं तुमने मुझे क्रैक कहा, ठीक है फिर एक काम करो, तुम्हारे इतने सारी डीमन लड़कियां घूमती है ना वो अजीबो गरीब लाल कलर के नेल पेंट्स लगा के, उन्हीं में से किसी से शादी कर लो। मैं वियर्ड हूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इससे शादी कर लो, ये पर्पल कलर के कपड़े पहन के जामुन बन के जो आया हुआ है, ठीक है मेरे को छोड़ दो। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग जो है वो वांगजी की रिस्ट को अपनी रिस्ट से एक थ्रेड निकालता है और बांध देता है और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी जाने की। वांगजी कहता है क्यों, तुम कौन होते हो और ये तुम मुझ पर जादू टोना क्यों कर रहे हो, छोड़ो इस धागे को निकालो। और वो दांत से उस धागे को तोड़ने की कोशिश करता है बट उसे नहीं पता था ये एक मतलब स्पिरिचुअल वेपन है विंग जो उस पर यूज़ कर रहा है, लेकिन वो उसके दांत से कटता ही नहीं और कहता है कैसा धागा है ये, कौन सा पक्का धागा है, बताना कौन से ब्रांड का है। विंग कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, ब्रांड मतलब मेरे सेक्ट से, ओ ये तो मेरी इंटरनल कोर से बना हुआ है। वांगजी कहते हैं कोर से बना है मतलब, तो वो कहते हैं वांगजी तुम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हो, तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करना बंद करोगे। और यंग मास्टर भी आप मेरे भाई की बातों को बुरा ना माने, पता नहीं जब से ये गिरा है ना तब से इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लवांगजी थोड़ा बाहर जाए, घूमे फिरे और शायद इससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए कि ऐसी बहकी बहकी बातें करना छोड़ दे। विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ब्रदर को अपने साथ ले जाऊँगा। जंगचा कहता है नो वे, मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ विंग पूरी जगह घूमनी है। जैसे ही वो सारे के सारे सुनते हैं कि पहली बार किसी ने यीलिंग पेट्रियार्क का नाम इस तरह से कैजुअली उसका बर्थ नेम लिया है,
लंचो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है विंग। तभी विभीषण कहता है ये मेरा बर्थ नेम है। वो कहता है इतनी कैजुअली ये तुम्हारा बर्थ नेम ले रहा है। वांग जी घूर के देखने लगता है लंजा को और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे होने वाले पति का बर्थ नेम लेने की। तो विंग कहता है तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, जो जंगचा है वो मेरा। फिर वो कुछ बोलते बोलते रुक जाता है और कहता है मेरा खास है और ये नाम ले सकता है, मैंने इसे और शिजे को इजाज़त दे रखी है। लंजा कहता है तो एक काम करो ना, हर इजाज़त इसे ही दे दो, तुमने हर इजाज़त तो इसे दे रखी है। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग अल्फ़ा अपने आप को क्या समझते हो, बहुत सुपीरियर हो तुम लोग। हाँ, और किसी भी ओमेगा के आसपास डुलते रहोगे और सारे ओमेगा तुम्हें हामी भरते रहेंगे। माना कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन मैं भी काफ़ी हैंडसम हूँ। तभी यीलिंग पेट्रियार्क स्माइल देते हुए कहता है ओह तो तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ। वांग जी कहता है लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा खुद को हैंडसम मानता हूँ। वो लोग कहते हैं ठीक है हमें बहस कम करनी चाहिए, चलो हम घूमने चलते हैं। वांग जी जो है तुरंत स्माइल करता है, लेकिन वो सारे के सारे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन जिस पे वो उड़ के जा सकते हैं। और वांग जी जो है वो बेचारे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी बिचन निकालता है और बिचन निकालने के बाद जैसे वो हवा में स्विंग करता है वो बुरी तरह से गोल गोल घूम के धड़म नीचे आके ज़मीन पे गिरता है और दूसरी साइड उसकी बिचन गिर जाती है। और वो कहता है कि उड़ते कैसे हैं इस पे। तो यीलिंग पेट्रियार्क उसे बहुत ही ज़्यादा पथेटिक लुक में देखता है और कहता है तुम्हें उड़ना भी नहीं आता। वो कहता है मुझे नहीं पता, ये तो हैरी पॉटर की झाड़ू से भी खतरनाक है, तुम लोग तो मेरे हाथ पर तुड़वा दोगे। यीलिंग पेट्रियार्क कहता है अच्छा अपने म्यान में तुम अपनी इस तलवार को रखो, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो कहता है पर एक स्वॉर्ड पे 2 लोग गिर नहीं जाएंगे। यीलिंग पेट्रियार्क कहता है नहीं। वो जो हमारा वांगची होता है उसे उसकी स्वॉर्ड देता है और उसके बाद वो कहता है वांगची उसकी स्वॉर्ड देख के कहता है मेरी स्वॉर्ड ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट तुम्हारी ये कैसी स्वॉर्ड है ना। तो यीलिंग पेट्रियार्क कहता है मेरी स्वॉर्ड सिर्फ मैं खोल सकता हूँ और दूसरा बंदा नहीं खोल सकता क्योंकि ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है। वांग जी कहता है ओ वाओ। तभी विंग जो है उसकी वेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है चलो चलते हैं। वांग जी को बहुत अजीब सी सेंशुअल सी सेक्सी सी फीलिंग आती है जब उसके वो बैग को पकड़ता है और उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धक 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 कर रहा होता है और वो सिर्फ यीलिंग पेट्रियार्क को देख रहा होता है। और जैसे यीलिंग पेट्रियार्क उसकी आंखों में देखता है वो कहता है आगे कंसंट्रेट करो, ये अगर गोल गोल घूम गई तो हम बहुत बुरी तरह से गिरेंगे और मुझे पता है कितनी टाइम के लिए फ्रैक्चर आ जाता है, प्लीज़ कंसंट्रेट वहाँ करो। हाँ, और तुम्हें पता है इस चीज़ का तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है हमारे यहाँ, तो हम जब ड्राइव करते हैं ना तो लाइसेंस मिलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम ढंग से उड़ना जानते भी हो या नहीं। विंग कहता है तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं एम्परर हूँ, वो भी कहाँ का, डीमन रेल्म का। तुम्हारे मार्शल आर्ट के लोगों से और तुम्हारे कल्टीवेटर वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छे से मुझे पता है कि कैसे उड़ना है और कैसे नहीं, और तुम मुझसे कंपैरिजन कर रहे हो चीज़ों का। तुम्हें पता है ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है, इसे मेरे अलावा कोई और नहीं खोल सकता। वांगची कहता है ऐसे कैसे, मेरी तलवार तो ऐसी नहीं है। तो वो कहता है आई नो तुम्हारी तलवार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा स्पिरिचुअल वेपन है, इसे मैं खोल सकता हूँ। वो वांगची की वेस्ट को थोड़ा और टाइट पकड़ता है और कहता है अब आगे ना हवा बहुत तेज़ चलने वाली है तो मुझे पकड़ के रखो। वांगची जो है बेचारे के मुंह पे इतने सारे बाल आ जाते हैं, वो कहते हैं विंग देखो ना ये बाल मुझे तंग कर रहे हैं। विंग कहता है कंसंट्रेशन करने दो मुझे, जब हम उतरेंगे ना वहाँ जाके तुम्हारे बाल संवार दूंगा। ओफो, तुम सच में कभी कभी बच्चों वाला बिहेव करते हो। वो लोग साइड टाउन पहुँचते हैं अपनी अपनी तलवारों से, उसके बाद वो लोग अपनी अपनी तलवार रख लेते हैं और विंग जैसे ही म्यान में अपनी तलवार रखता है वो वांगची के बालों को उसकी कान के पीछे करने में हेल्प करता है और उसके बालों को संभालने में हेल्प करता है। और वांगची जो है वो ऐसे फूक मार मार के अपने बालों को साइड कर रहा होता है और कह रहा होता है विंग देखो ना इतने बड़े बाल क्यों रखते हैं, मुझे तो छोटे बाल कराने हैं। वो कहता है बाल जो होते हैं वो कल्टीवेटर की पहचान होते हैं और जितने लंबे से हम प्रयत्न कर रहे होते हैं और उतने ही हमारे स्मूथ और सिल्की बाल हो जाते हैं और उतने ही हमारे अच्छे बाल होते हैं। लंबाई तो बताता है कि हमारा परिश्रम कितने सालों का है। वांगची कहता है क्या बकवास बात है, तुम्हें पता है इतने लंबे बालों में जुएं पड़ जाती हैं हमारे यहाँ पर। तो विंग कहता है तुम कैसी बातें करते हो, कौन से ज़माने की बातें करते हो, लगता है तुमने बहुत अजीब और गरीब सी बुक पढ़ ली है, ऐसी बुक्स तो डीमन रेल्म में भी नहीं है। वांगची कहता है छोड़ो छोड़ो चलो हम कुछ खाते हैं। और वांगची जो है वो फटाफट से ना कचौड़ी खाने के लिए भागता है क्योंकि उसे कुछ नया एलिमेंट दिख रहा होता है। विंग कहता है तुमने कभी कचौड़ी नहीं खाई। वांगची कहता है नहीं, हमारे सेक्ट में ये खाने नहीं देते। अच्छे से किसके साथ खाते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमने इसे छोले, आलू छोले और लस्सी के साथ बनाया है। वांगची जो है वो
फुकड़ों की तरह खारा होता है। और उसके बाद ना वो जब लस्सी पीता है ना तो अपने दोनों लिप्स पे मतलब ऊपर ऐसे मूछे सी बना लेता है लस्सी की। तो विंग जो है उसे बहुत क्यूट लगता है और विंग जो है अपने थंब से उसके लिप्स को साफ़ करता है और उसकी लस्सी को खुद लिक कर जाता है। वांगची को ना उसका दिल तो बाहर आने वाला था जब विंग ये एक्ट करता है। और विंग जो है वो वहाँ पर जब जाता है तो वो वांगची के लिए एक हेयर पिन लेता है, एक लकड़ी की जेड कॉम लेता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वांगची के लिए ख़रीदता है। वांगची जो कि जिसे अपना चांचुआ पाउच जो होता है कि आंचुआ पाउच जो भी बोलते हैं वो यूज़ करना नहीं आता था, तो विंग ही उसके सारे पेमेंट करता है। फिर वो लोग झूला झूलने जाते हैं। झूले में विंग जो है उसे स्वर्ड्स पे उड़ने की आदत थी तो उसे इतना डर नहीं लगता, लेकिन वांगजी भी मॉडर्न वर्ल्ड से था, वो एक्सेल वर्ल्ड वगैरह वगैरह गया हुआ था तो उसे भी डर नहीं लगता। वांगजी जब झूले पे बैठता है ना तो उसका दिल धक 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 कर रहा होता है और जब वो ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़ा सा झूला आ जाता है ना तो वो एकदम से विंग की बाजुओं को पकड़ लेता है। विंग वांगजी का ये एक्शन देख रहा होता है। उसकी डीमन रेल्म के जो लोग होते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं और जितने भी इमॉर्टल रेल्म के लोग होते हैं वो भी बहुत काम कंपोजिंग होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बंदे थे जो ज़्यादा बड़े लेवल के कल्टिवेटर नहीं थे वो चिल्ला रहे होते हैं। डीमन उन्हें देख के हंस रहे होते हैं, कल्टिवेटर तो बेचारे अपने शांत बैठे हुए थे। और यहाँ वांगजी जो था वो विंग की बाजुओं को पकड़े हुए था और बहुत इनोसेंट वे में उसकी आंखों में देखता और कहता है प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैं डर रहा हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और वो जो है वांगजी की शोल्डर पे हाथ रख लेता है और कहता है डोंट वरी, तुम मेरे पास आ जाओ। और वांगजी जो है वो विंग की शोल्डर पे अपना सर रख लेता है और कहता है तुम बहुत कंफर्टेबल हो। सारे कहते थे कि तुम तो बहुत डायन टाइप के हो गए, भूतिया टाइप के, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम डीमंस तो बहुत क्यूट हो सिवाय उस मोटे के। विंग हंसता है और कहता है जब तुम हमारे सेट में होगे ना तब मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हें पता है वहाँ पर गलती करने पे क्या सज़ा मिलेगी? वांगची कहता है क्या सज़ा? विंग कहते हैं तुम्हें गरम गरम तेल में उबाल कर रखा जाएगा। वांगची बेचारा डर जाता है सुन के और वो कहता है मैं कोई गलती करूँगा ही नहीं जो तुम मुझे सज़ा दो। विंग यहाँ पर उसकी टांग खिंचाई कर रहा था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो और बहुत मज़ा आएगा आगे देखने में कि जंगछा को वो किस लेवल पे ले रहा है बेचारा लवांगची और जंगछा की वो कितनी टांग खिंचाई करने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। बाय।